हाय स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए जो है चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अवक्रियाएं एवं समीकरण क्लास 10th के लिए, कुछ बच्चों का, कई बच्चों की डिमांड थी कि क्लास 10th के भी वीडियो बनाया जाए। हालांकि मैंने क्लास 12th का जो है सारे प्लेलिस्ट रेडी किए हैं। वहाँ पे फिजिक्स के भी मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें मिनिमम 40 वीडियो है। केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, बायो की भी प्लेलिस्ट है। बायो में लव में सारा कोर्स रखा हुआ है, ठीक है। अगर कोई बच्चा बायो की PDF भी चाहता है तो हमारे पास कमेंट करिएगा और मैं जो है आपके लिए जो है PDF प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो यहाँ पे जो है हमारा चल रहा है क्लास 10th रसायन विज्ञान चैप्टर फर्स्ट। मैं आपके लिए सारे टॉपिक इसमें पढ़ाऊंगा, क्लियर। हमारी प्लेलिस्ट होगी अलग, प्लेलिस्ट पे जाके आप अपने सारे वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया। क्या होता है ऊष्माक्षेपी अवक्रिया? स्टार्टिंग हमारी प्रमुख अवक्रिया हमने इकट्ठी अलग अलग कर रखी है। तो क्या होता है ऊष्माक्षेपी अवक्रिया? मैंने आपको बताया हुआ था। ऊष्माक्षेपी, छेपी माने अवक्षेपण होता है। मैं मुझे बताइएगा, जैसे आप कोई भी अगर कढ़ाई में कुछ पड़ रहा है, कढ़ाई में कुछ है, अगर तेज अगर आप आग जलाते क्या होगा, दूध बाहर निकलेगा, छेपड़ होगा, कहते हैं छिप गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, छेपी माने होता है बाहर होना, ठीक है। तो ऊष्मा उत्पन्न होना, ऊष्मा छेपी का मतलब वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा छेपी अवक्रिया कहलाती है। क्या होगी? वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा छेपी अवक्रिया कहलाती है। अर्थात आप जब इसका रिएक्शन लिखेंगे, हिंदी में ही लिखेंगे, तो क्या होगा, अभिकारक जब होगा वो रिएक्शन जब करेगा तो उत्पाद बनेगा प्लस एनर्जी बनेगा। बताइए, मैंने आपको सरल डिफिनेशन, शायद आप ये नहीं पाएंगे डिफिनेशन, बहुत सरल सरल डिफिनेशन मैंने आपके लिए रेडी कर रखी है। ऊष्माक्षेपी अवक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कहलाती है। जस्ट अपोजिट चलता है इसका ऊष्मा शोषी। शोषी माने अवशोषण। वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अवक्रिया कहलाती है। कभी भी आप एक परिभाषा मत पढ़िएगा, 2 या 3 जो भी इंटरलिंक में है सारी डिफिनेशन एक साथ कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो ऊष्मा छेपी क्या होता है? जिसमें अवक्रिया ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा शोषी क्या होता है? जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी अवक्रियाएं कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं। जैसे हमने बात किया कि हाइड्रोजन का जलना एक ऊष्मा छेपी अवक्रिया है। क्या है? हाइड्रोजन का जलना। जब भी हाइड्रोजन, अब मुझे बताइएगा आप, जब हाइड्रोजन जलेगा, मैंने कहा था आग जब भी जलेगी जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। आपने देखा, अगर जलती हुई मोमबत्ती को आप एक गिलास में रख दीजिएगा, उसके बाद ऊपर से उसको हाथ से ही आप बंद कर दीजिए, केवल वायु ना जा सके, तो मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। तो ऑक्सीजन मिलेगी तभी तक जलेगी। तो क्या होगा, हाइड्रोजन यानी H हो गया, ऑक्सीजन से O हो गया। कभी भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये कभी भी सिंगल नहीं लिखे जाते, 2 लगा दिया जाता है। तो क्या होगा, H2 प्लस O2। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन जलेगा तो भाप बनेगी, तो भाप बनने में क्या होगा, जल निकलेगा, यानी H2O निकलेगा। लेकिन जब यहाँ पे H2 है, O कितना है, 2 है, तो H2O कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। इसको मैंने ऐसे लिखा था, आप उधर समझाते हैं। H2 हो गया प्लस O2 हो गया, दोनों को मिलाओ क्या बन गया, H2O बन गया। लेकिन वो यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब आपको 2 लगाना पड़ेगा। जब आप यहाँ 2 लगाए तो H2 कितने होगा, 2 होगा। तो ये हमने इस तरीके से रिएक्शन बनाई थी। H बराबर -483.6, डेल्टा H बराबर -483.6 kJ मोल इनवर्स, kJ मोल, ठीक है, किलो जूल प्रति मोल ऑफ O2 ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये हमारा ऊष्माक्षेपी अवक्रिया का एग्जाम्पल होता है। ऊष्मा शोषी अवक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अवक्रिया कहलाती है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल होते हैं ऊष्मा शोषी में। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट को जल में घोलना। आपने देखा होगा कि घरों में जब चूना की, पहले, अब तो माना कि पुताई चूना की नहीं की जाती, पहले की जाती थी। तो जैसे चूना को पानी में घोला जाता था तो घोलने पर एकदम गर्म गर्म पानी हो जाता था। तो ये क्या हुआ, ऊष्मा का उत्पन्न होना, यानी वो अवक्रिया कौन सी, ऊष्मा छेपी हो गई। लेकिन अगर पता चला कि गर्म करने पर ही, जैसे चीनी, आप पानी और चीनी का आप शरबत बनाना चाहते हैं, आपने फ्रिज से पानी उठा लिया, पानी बिल्कुल गर्म नहीं है, फ्रिज से बिल्कुल ठंडा पानी है, आपने उसको उठा करके आपने क्या किया कि वहाँ से जो है उसको चीनी मिलाने लगे। आप नहीं मिला सकते चीनी को, तो ऐसी अवस्था में पहले सादा पानी में चीनी घोली जाती है, फिर उसमें ठंडा पानी मिलाते हैं, यानी उसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट को जल में घोलना। बर्फ के टुकड़े का पिघलना, बर्फ को अगर ठंडक रहेगी तो क्या पिघलेगी, नहीं पिघलेगी, उसको ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण होगा तभी तो टुकड़े में पिघल पाएगी, ठीक है, टुकड़ा पिघलेगा। उसका रिएक्शन अगला इसका है, N2 + O2 गिव्स आउट 2NO प्लस माइनस ऊष्मा, N2 + O2 गिव्स आउट 2NO माइनस ऊष्मा। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए संक्षारण क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं संक्षारण। देखिए पहले मैंने आपको बताया ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा का क्षेपण अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर उत्पन्न होगी तो ऊष्मा क्षेपी, और अगर नष्ट होगी तो ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम आगे बात करते हैं संक्षारण। क्या होता है संक्षारण? संक्षारण का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में अगर कोई लोहा बाहर अगर पड़ा हुआ है तो लोहे में क्या होता है, जंग लग जाती है। जंग लगने के बाद धीरे धीरे लोहा समाप्त हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जब समाप्त हो जाती, डिके हो जाती, नष्ट हो जाती है, तो उसी को संक्षारण कहा जाता है। यानी धातुओं का वायुमंडल की नमी अथवा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर धीरे धीरे क्षय हो जाना ही संक्षारण कहलाता है। कैसे होगा कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक खो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, इसी को संक्षारण कहती है। आपके 10th लेवल की डिफिनेशन है, जब कोई धातु वायुमंडल की नमी या अम्ल के संपर्क में आती तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होती है, इसको संक्षारण कहते हैं। लेकिन जब आप बड़े लेवल पर डिफिनेशन की बात करेंगे तो हालांकि ये भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकती है कि धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर धीरे धीरे क्षय होना। क्या होगा, देखिए मैं बताता हूं आपको। धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा O2 के संपर्क में आकर धीरे धीरे क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, संक्षारण कहलाता है। ये परिभाषा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखी तो आपकी यही ठीक है। जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित किसमें अम्ल या नमी से जब संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, इसको संक्षारण कहते हैं। या धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित नमी या किसके संपर्क में आना, O2 के संपर्क में आकर धीरे धीरे क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं भी आप देख। तो देखिए क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे जंग, जैसे क्या होता है जंग, लोहे में जंग लगना क्या होता है, संक्षारण है। अर्थात जंग लोहे का एक ऑक्साइड होता है, जंग का सूत्र Fe2O3 क्या होता है, Fe2O3 होता है। इस टाइप से लिखना, 2 और 3 नीचे होता है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, और ऑब्जेक्टिव के बाद ये क्वेश्चन आपको स्पेशल भी पूछा जा सकता है कि संक्षारण क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि धातुओं का क्या होगा, जंग का सूत्र पूछा जा सकता है तो Fe2O3 यानी लोहे का ऑक्साइड होता है। प्रश्न हो सकता है किसका ऑक्साइड होता है, तो लौह ऑक्साइड होता है, Fe2O3 फार्मूला होता है। संक्षारण के अन्य उदाहरण क्या होते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना या बदरंग हो जाना, तांबे में हरा रंग दिखाई देना। आपने देखा होगा तांबे की जो टंकी वगैरह पीतल की पुराने जमाने की रखी हुई हैं तो वहाँ पे उसमें हरी हरी जंग लग जाती है, कहते हैं उसमें क्या होता है, जंग लग गई। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, संक्षारण होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन विकृत गंधिता। क्या होता है विकृत गंधिता, आपको ये बताते हैं। आपने देखा होगा कि जब बासी रोटी क्या होगा, आप अगर रोटी को रख दे, आप क्या करते, रोटी को आप, कहाँ गया भाई, एक सेकंड, अगर आप रोटी को खुला रख देते तो उसके ऊपर फफूंद लग जाती है। रोटी को क्या होगा, जाओ तुम चाहे जहां, याद करेगी वहां एक लड़का। नहीं मिला। देखो क्या होता है विकृत गंधिता, थोड़ा आपको एग्जाम्पल हम थोड़ा फोटो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। जैसे आप, शायद फोटो सुंदर तो नहीं आ पाई हमें लग रहा, उम्मीद है फिर भी चलो कुछ तो मदद करेगी हमारी। विकृत गंधिता में क्या होता है, देखो समझिएगा, विकृत गंधिता क्या होती है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि अगर खाना हमारा 2 दिन का रखा रह गया, आप कहीं बाहर घूमने चले गए, फ्रिज में खाना रखा रहा तो वो खाना सड़ जाएगा तो उसमें बड़ी बुरी महक आती है, उसका स्वाद बदल जाएगा, उसमें जो है
पीली हल्की भूरी भूरी उसमें फफूंद आ सकती है सफ़ेद सफ़ेद। तो क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का, भोज्य पदार्थों का क्या होता है, ज़्यादा समय तक खुला रहने देने पर क्या होगा, अपचयन के कारण या ऑक्सीकरण के कारण उसका स्वाद और बाह्य आकृति बदल जाती है। तो इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता में क्या होता है, पदार्थ के जो है टेस्ट बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है। तो देखो क्या होता है, बसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों का, बसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक वायु में रख देने पर, अधिक समय तक वायु में रख देने पर O2 के द्वारा अपचयन हो जाता है। कैसे लिखोगे, बसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक वायु में रख देने पर O2 द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा उनका अपचयन हो जाता है, जिससे उनका स्वाद और गंध दोनों बिगड़ जाते हैं। स्वाद भी बिगड़ जाता है, गंध भी बिगड़ जाती है। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। अच्छा, विकृत गंधिता को रोकने के लिए ही, अब जैसे चिप्स देखते हो आप, तेल से ही बने होते हैं, तेल भी दिखाई देता है उनमें, नमकीन है, तो इनको क्या किया जाता है, वैसे इनके गंध बिगड़ जाएगी, स्वाद बिगड़ जाएगा, तो उनको जो है क्या किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग किया जाता है। प्रतिऑक्सीकारक खाद्य पदार्थों को इसको रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। जैसे आलू के चिप्स है, नमकीन है, इनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। कौन सी, इसीलिए बड़े फूले होते हैं, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस की वजह से इसका ऑक्सीजन से संपर्क नहीं हो पाता है और वो सुरक्षित बने रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहा करते हैं। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन में आपसे बात करेंगे रासायनिक अवक्रियाओं पर। कई हमारी सारी अवक्रियाएँ हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी हम कई वीडियो में आपको जो है धीरे धीरे टॉपिक ओवर करेंगे। आज के लिए जो है जय हिंद।